तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका NIOS का TMA सोशल साइंस का, जिसका कोड है 317, ठीक है ना। क्लास 12 का है फ्रेंड्स। और इसमें मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, टोटल 6 पूरे 6 के 6 और 20 मार्क्स का ये आता है आपका। तो ये PDF में भी अवेलेबल है आपका। तो एक बार मैं आपको बता दूं, अगर आपने आंसर ऐसे लिखे, बहुत डिफरेंट आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है ना, आपको ऐसे कहीं नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल ही देख लीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ कि उदाहरण देकर समझाइए कि किस प्रकार स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप जानते हैं कि भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है। यह स्वतंत्रता स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बोलने, वाद विवाद करने तथा विचारों का आदान प्रदान करना सुनिश्चित करता है। उसमें प्रेस की स्वतंत्रता समाहित है। प्रेस की स्वतंत्रता का सिद्धांत है कि विभिन्न मीडिया के माध्यम से संचार और अभिव्यक्ति, इसमें मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विशेष रूप से प्रकाशित सामग्री है शामिल है, जिसको स्वतंत्र रूप से अभ्यास करने का अधिकार माना जाना चाहिए, ठीक है ना। और इसके राज्य का अतिरिक्त हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अतः प्रेस की स्वतंत्रता को UDHR के अनुच्छेद 19 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के भाग के रूप में शामिल किया गया है। आज के वर्तमान युग में भारत में प्रेस को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी गई है। आपको भी पता है, कुछ भी छाप देते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। किसी भी मुद्दे में अपने विचार को प्रस्तुत करने की, फिर चाहे वो राष्ट्र से संबंधित क्यों ना हो या अंतर्राष्ट्रीय संबंधित, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने लाइव एग्जाम्पल डाला है जो जैसिका लाल का मामला हुआ था, आपको पता होगा, जिसमें हरियाणा के एक मंत्री का बेटा इन्वॉल्व था, मनु शर्मा करके। तो 29 अप्रैल 1999 को जैसिका की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि उसने उसे रेस्टोरेंट में एक शराब परोसने से इनकार कर दिया था, तो जहाँ वह काम कर रही थी, ठीक है। लेकिन मामला बंद करा दिया गया क्योंकि उसका बाप मंत्री था, तो इस वजह से अभियुक्तों को सबूतों की कमी के कारण मुक्त कर दिया गया था। लेकिन जब मीडिया में ये बात आई तो आखिरकार उसके बेटे को दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। तो बहुत अच्छा उदाहरण है फ्रेंड्स। अगर इस टाइप में आप आंसर लिखोगे तो मुझे लगता है कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो ऐसे करके मैंने सारे आंसर्स इसमें लिखे हैं, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। पर्यावरण शरण के 2 कारण पहचानिए, तो मैंने इनको पॉइंट्स में लिखा है। पॉइंट्स में आपको मार्क्स और अच्छे मिलेंगे। लास्ट टाइम पे मैंने जो असाइनमेंट डाले थे उसमें बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि दोहराए नहीं है कि नहीं आए हैं बच्चों के मार्क्स। और इस बार मैं चाहती हूँ आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि आप असाइनमेंट के बेस में ही पास होंगे इस बार भी। तो असाइनमेंट ही आपके मार्क्स तय करेगा कि आपको कितना मिलता है। देखो, भारतीय राजनीति में संप्रदायवाद के प्रभाव का विश्लेषण, देखो 4 नंबर का था, 4 पॉइंट्स मैंने लिख दिए। एक पॉइंट्स का 1 नंबर हो गया, आपको मिलेंगे ही मिलेंगे पूरे, कोई काट ही नहीं सकता आपके नंबर, ठीक है ना। एक अच्छे शासन के मार्ग में बाधाएं क्या क्या आती है, ये भी मैंने पॉइंट्स में लिखा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी फ्रेंड्स। तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके फीडबैक बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है, ठीक है ना, इसमें परिवार में महिलाओं का स्थान, मैंने सारे तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आप देख लीजिएगा। इसमें आपसे सुझाव भी मांगे थे फ्रेंड्स, लास्ट वाले क्वेश्चन, तो इसमें मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं। आप चाहो तो इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपका अच्छा हुआ तो आपको और अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि जिसे आप चाहते हो कि जो आपने अभी तक ये आंसर देखा, इसमें क्या है, महिलाओं की स्थिति के बारे में है ना। तो वर्तमान स्थिति में सुधार कैसे लाओगे? स्त्री शिक्षा पे बल दोगे, स्त्री को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल भेजोगे, कॉलेज करवाओगे, एजुकेशन उनकी पूरी करवाओगे, ताकि उनका डेवलपमेंट हो। एजुकेशनल डेवलपमेंट होगा तो उनका ऑलराउंडर डेवलपमेंट होना स्वाभाविक ही है, मतलब पूरा विकास होना स्वाभाविक ही है। समाज में समान अधिकार दोगे, पुरुषों के समान अधिकार दोगे। ये नहीं कि आप उनको ये नहीं बोलोगे कि ये काम तुमको स्त्रियों का है, ये काम पुरुषों का है, नहीं। आज की डेट में तो प्लेन भी स्त्रियाँ उड़ा रही हैं, फ़ौजों में भी, आर्मी में भी स्त्रियां भाग ले रही हैं, तो हर जगह स्त्रियों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक है। समाज में भी आप तो लिंग भेद का, सबसे पहले तो आपको यही करना पड़ेगा। एक तो जो लिंग भेदभाव किया जाता है समाज में, आपको दिख रहा है कि लिंग भेदभाव हो रहा है, तो आपको उसे स्टॉप करना है, उसे आपको रोकना है, उसको बढ़ावा नहीं देना। नौकरी में आरक्षण, बिल्कुल सही बात है। अगर आप चाहते हो समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी हो, महिलाओं की स्थिति अच्छी हो, तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गारों में अवसर दिलाएंगे और रोज़गार में आरक्षण भी देंगे, ठीक है ना। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं। तो इसी तरह वीडियो खत्म होती है फ्रेंड्स। और अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं डालने वाली हूँ, अपलोड करने वाली हूँ। और आगे अभी मैं आपका कंप्यूटर साइंस का और डाटा एंट्री का ये सारे असाइनमेंट मैं आपको देने वाली हूँ। तो आप बने रहिएगा चैनल के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।